यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। दिसंबर की हल्की गुलाबी ठंड में रात के 12 बजे तामसपुर बस स्टैंड लगभग खाली हो चुका था, क्योंकि अदृश्य नगर जाने वाली बस आज 9 घंटे लेट थी। सभी यात्री धीरे धीरे कर दूसरी बस या अन्य साधनों से निकल चुके थे, मगर रोहित अभी भी वहीं खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। लगता है इस बस स्टैंड पर अब मैं अकेला ही बचा हूं, मगर अब दिन भर की भागदौड़ के बाद कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है। जैसे ही बस आएगी उसी से अदृश्य नगर चला जाऊंगा। बस स्टैंड के कोने में कुछ फटेहाल लोग सो रहे थे। तभी एक साधु उसके पास आया। इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे हो? यहां अभी कोई बस नहीं आने वाली है। अदृश्य नगर जाने वाली बस आने वाली है जो 3 घंटे लेट है। अच्छा, वो बस? रात के वक्त उस बस में सफर करोगे? अपना ध्यान रखना, किसी अजनबी से बात मत करना। साधु की रहस्यमय बातें रोहित को कुछ अजीब लगी। वह सम्मोहित सा साधु को देख रहा था। उसे होश ही नहीं था कि बस आ चुकी थी। वह उससे कुछ बोल पाता उसके पहले ही बस चलने का सिग्नल हो गया। हॉर्न बजाती हुई बस गति पकड़ चुकी थी। रोहित उस बस स्टैंड से बस में चढ़ने वाला अकेला यात्री था और उसकी आंखों के आगे वो बस निकल जाती। उससे पहले ही वह किसी तरह बस के आखिरी दरवाजे में चढ़ गया। उसने दरवाजे से साधु की तरफ देखा तो वह अभी भी रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। बस के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। रोहित ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन पूरा बस खाली था। अदृश्य नगर जाने वाली बस में इतनी भीड़ तो होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, फिर आज ये इतनी खाली क्यों है? थोड़ी देर बाद उसकी नजर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर गई, जहां एक व्यक्ति बैठा था। वह अधेड़ उम्र का लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। रोहित को थोड़ी राहत मिली कि वह अकेला नहीं है। वह धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया। आप भी अदृश्य नगर जा रहे हैं? हाँ, पर शायद तुम गलत बस में चढ़ गए हो। क्या मतलब? ये तो अदृश्य नगर जाने वाली ही बस है? क्या तुमने गौर किया कि तुम्हारे अलावा इस बस में कोई और यात्री क्यों नहीं चढ़ा? ये बस पिछले 20 सालों से चल रही है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। रोहित की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल घना अंधेरा था। सड़कें, पेड़ पौधे सब गायब थे। बस था तो केवल एक अंतहीन सन्नाटा। वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी असली शक्ल में बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और चेहरे से खून टपकने लगा। रोहित ने घबराकर सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में मानो कोई जंजीर बंध गई हो। तभी बस के अंदर ठंडी हवा बहने लगी और रोहित को किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर झकझोर दिया। अब तुम ही अगले यात्री का इंतजार करोगे, मेरी तरह। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। कोई रास्ता तो होगा, मुझे यहां से निकलना ही होगा। रोहित ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचकर वापस सीट पर पटक दिया। तुम चाहो भी तो इस सफर से बाहर नहीं निकल सकते। ये बस रुकेगी, मगर जब अगला यात्री चढ़ेगा। रोहित की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। उसने हिम्मत जुटाकर जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन बंद हो चुकी थी, मानो उस पर भी इस सफर का असर पड़ चुका हो। अचानक बस की हेडलाइट्स झपकने लगी और सीटों पर हलचल होने लगी। चारों ओर फुसफुसाहट गूंज उठी। बस में और कोई नहीं था। फिर ये आवाजें कहां से आ रही थी? अब समय आ गया है, तुम्हें मेरे स्थान पर लेना ही होगा। रोहित की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा।
उसने अपनी झुकी पलकें उठाकर सामने देखा। बस के दरवाजे अब खुल चुके थे। ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अब तुम ही अगले यात्री का इंतजार करोगे। बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। अब रोहित इस सफर का हिस्सा बन चुका था और अगले यात्री का इंतजार कर रहा था।